हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यू आर मोस्ट वेलकम इन द फिजिक्स वर्ल्ड। आइए, मैं आपका राजीव सर। फिजिक्स का हम लोगों ने 6 लेक्चर हम लोग शूट कर चुके हैं। आज हम 7वां लेक्चर आप लोगों के लिए शूट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, इसका नाम क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है और क्यों हम लोगों को जरूरत पड़ी कि नया एक डाइपोल आर्बिट्रेरी हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश करी है। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल, अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि एक चार्ज की वजह से क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले किसी पॉइंट के ऊपर। एक चार्ज की वजह से जो कि रेस्ट पे होता था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स निकाली। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 चार्जेस को इकट्ठा लेके चल रहे हैं, इसीलिए यहां पर नाम क्या है, डाइपोल। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। इसमें मैं चेक कर लेता हूं एक बार। हाँ, ठीक है। तो ये क्या है, डाइपोल। डाइपोल जैसे पहली बात तो ये कि नाम से क्लियर हो रहा है। डाई मीन्स 2 चीजों की बात हो रही है। और एग्जैक्टली इसका नाम क्या है, हम वैसे इसको डाइपोल बोलते हैं। एग्जैक्ट नाम है इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि इसका कंप्लीट नाम है, एग्जैक्ट नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्योंकि हम लोग आगे जब मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी हम डाइपोल की बात करेंगे, वहां पर मैग्नेटिक डाइपोल हो जाता है। वो आगे की बात है, आगे हम डिस्कस करेंगे, द डिफरेंस भी पढ़ेंगे जब हम मैग्नेटिक डाइपोल को पढ़ेंगे। तो है क्या एक्चुअली में डाइपोल है, इसका मतलब 2 चार्जेस की बात होगी। पहला +Q, दूसरा -Q। समझ आया? क्या है, 2 चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। और ये ध्यान रखना कि इक्वल चार्ज है, इक्वल चार्ज इन मैग्नीट्यूड। इन दोनों चार्जेस का क्या बराबर है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये 2 कूलम का है तो ये भी 2 कूलम का है, ये 5 कूलम का है तो ये भी 5 कूलम का है, ये 10 कूलम का है तो ये भी 10 कूलम का है। समझ आया? और क्या कर दिया मैंने, इन दोनों चार्जेस को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर मैंने इनको प्लेस कर दिया। मतलब 2 चार्ज लिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, और उनको किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर मैंने प्लेस कर दिया। दिस कॉन्फ़िगरेशन, जो ये कॉन्फ़िगरेशन बनी, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इजी है, मार्कर में दूसरा ले लेता हूं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, एक ही बात है। बस इसमें हम लोगों को समझने के लिए पहले तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन होता क्या चीज है। होता क्या चीज है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, और उनको प्लेस कर दिया हमने कितने डिस्टेंस से, कोई डिस्टेंस ले लिया r। ठीक है, एक ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया। समझ आया? अब उसके बाद छोटी सी बात आ जाती है, डेफिनेशन क्या हो। डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं बड़ा इजीली। डेफिनेशन क्या होगी कि 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated by a particular distance। क्या हो गई हमारे पास, 2 चार्ज हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड में है, अपोजिट साइन में है, उनको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर मैं प्लेस कर देता हूं तो दैट कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। डेफिनेशन हो गई, कॉन्फ़िगरेशन हमें पता लग गया। इसके बाद आ जाता है हमारे पास, इसके लिए हमने क्वांटिटी डिफाइन करी, डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ रहे हैं तो मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक फील्ड में जब हम पढ़ेंगे दैट विल बी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट।
तो यहां कॉमनली डाइपोल मोमेंट पर यूज होता है, डाइपोल मोमेंट। देखिए पहले मैं आपको बताता हूं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, P से, ठीक है। और इस P का डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा वो मैं आपको एक बार बताता हूं, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, समझा? अब देखिए इसका ये तो हो गया हमें केवल एक मैथमेटिकल फॉर्मूला कि डाइपोल मोमेंट निकालना कैसे होता है। क्या करें, एक चार्ज को लें, उसको मल्टीप्लाई कर दें जितना डिस्टेंस उन दोनों के बीच में है। समझ आ गया? अब मैं यहीं से इसकी यूनिट्स निकालने की कोशिश करूं। यूनिट्स निकालने के लिए हमें पता है क्यू है चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, डिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या होगी, अगर एसआई की बात करता हूं तो मीटर, तो हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगी, कूलम मीटर। कूलम मीटर हमारे पास क्या होगी, यूनिट्स होगी। अब तीसरी चीज हमें इसके बारे में क्या ध्यान रखनी है, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन देखिए इसमें क्या लेंगे हम, अगर ये पॉजिटिव है प्लस क्यू, यहां है माइनस क्यू, तो हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल इन दोनों की डायरेक्शन क्या लेते हैं हम, अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोगों ने क्या ली थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन हम लेंगे क्या, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये जस्ट एक क्या है, कन्वेंशन है, समझा? जस्ट एक कन्वेंशन है। जैसे हम लोग कोफिशिएंट में करते हैं ना कि अगर हमें कहीं एक्स स्क्वायर मिले तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, यहां पर 1 है, 1 है। इसी तरीके से ये एक कन्वेंशन है कि जब भी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पूछी जाए तो द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव पॉइंट टू पॉजिटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट से पॉजिटिव पॉइंट की तरफ होगी हमेशा। समझ आया? याद कैसे रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती थी, पॉजिटिव से नेगेटिव, उसका जस्ट रिवर्स कर दो, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब देखिए ये दो चार चीजें आपको बस याद करनी है, इसके बारे में रिप्रेजेंट कर दिया हमने पी से। अब हाँ, अब क्या चीज, पी था, इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया मैंने, चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस से, और डायरेक्शन दे दी मैंने कैसे, इसकी डायरेक्शन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। समझ आ गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, पी को लिखते हैं हम पी वेक्टर। मैग्नीट्यूड हो जाएगा चार्ज इंटू डिस्टेंस और डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। मैं फालतू का हल कर देता हूं। डाइपोल मोमेंट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड होगा चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। आइए अब मैं इसका एक चीज और बताता हूं आपको, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस, देखो एक बात आप ध्यान रखना, साइंस में रिलेटेड टू चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे कुछ भी हो, जब भी हम कोई चीज अगर डिफाइन कर रहे हैं इसका मतलब उसका कोई ना कोई यूटिलाइजेशन होगा। समझा? अब हमने चार्ज को अलग से पढ़ सकता था, डिस्टेंस को अलग से पढ़ सकता था, ठीक है। अब मैंने एक ऐसी क्वांटिटी निकाली, मान लेते हैं ये डाइपोल लिया मैंने, प्लस क्यू इधर लिया और माइनस क्यू इधर लिया, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ले लिया मैंने डी, और मोस्टली इसको हमेशा लेके चलेंगे 2D, वो भी बताता हूं मैं आपको क्यों इसको 2D लेके चलते हैं। देखिए अब इस डाइपोल के अंदर मैं कितने चेंज कर सकता हूं, मैं
कितने चेंजेस में कर सकता हूं, या तो मैं इस प्लस, मान लिया यहां पर था 2 कूलम, यहां +2 कूलम, यहां पर -2 कूलम, ठीक है। अब इसकी जगह मैं क्या ले सकता हूं, मान लिया 4 कूलम ले लूं, यहां -4 आ जाएगा, 10 कूलम ले लूं, -10 आ जाएगा, 20 कूलम ले लूं, -20 कूलम आ जाएगा। मतलब मैं क्या कर सकता हूं कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसको चेंज कर सकता हूं, ठीक है। ये अगर पॉजिटिव में आएगा तो ये नेगेटिव में आएगा, समझ आ गया। अब ये जितना भी होगा उसके बराबर मैग्नीट्यूड का यहां पर नेगेटिव चार्ज हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। पहला चेंज तो ये कि मैं उसके मैग्नीट्यूड में चेंज कर सकता हूं। दूसरा चेंज क्या कर सकता हूं, इस डाइपोल के अंदर मैं चेंज कर सकता हूं किस चीज में, कि जो ये यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस है, समझा, कि इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है उसको चेंज कर सकता हूं। या तो मैं 1 सेंटीमीटर ले लूं, या मैं 1 मीटर ले लूं, या मैं 10 मीटर ले लूं, या मैं 50 मीटर ले लूं, या मैं 100 मीटर ले लूं, कितना भी डिस्टेंस मैं इन दोनों के बीच में ले सकता हूं। इसीलिए अब एक डाइपोल के अंदर 2 तरीके के चेंज पॉसिबल है, ठीक है। इन दोनों चेंजेस को साइमल्टेनियसली स्टडी करने के लिए एक क्वांटिटी निकालेगी, कौन सी, डाइपोल मोमेंट, जो कि हमें क्या बता देगी, चार्ज भी बताएगी और डिस्टेंस, दोनों को इकट्ठा बता देगी। समझ आ रहा है कि डाइपोल मोमेंट हम लोगों ने यहां क्यों निकाला, कि एक ऐसी क्वांटिटी जो 2 चेंजेस जो डाइपोल के अंदर पॉसिबल हैं उन दोनों को साइमल्टेनियसली बता सके, दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द डाइपोल मोमेंट क्वांटिटी। और डायरेक्शन तो ऑलवेज क्या रहेगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव रहेगी, समझ आ रहा। अब आइए देखो आगे चलते हैं हम इसमें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे आपको इजी लगेगा क्योंकि आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल किए हुए हैं। मैं एक सेकंड वीडियो को स्टॉप कर देता हूं, मेरा बात वीडियो बड़ी हो जाती है। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि हमने जो अब डाइपोल डिफाइन किया, इस डाइपोल का की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं किस पॉइंट के ऊपर, एक्सियल पॉइंट के ऊपर, समझा। ये मैंने सपोज डाइपोल डिफाइन कर लिया +2, यहां मैंने डाइपोल डिफाइन कर लिया -2। अब मैंने ये मैं बना देता हूं यहां से, ठीक है। अब इसकी वजह से मुझे क्या करना है, एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले मैं एक बार और बता देता हूं, एक्सियल पॉइंट को डिफाइन करता हूं, क्या होता है एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट देखो, एक्सियल किससे मिलकर बना है, एक्सिस से। एक तो ये ना आजकल लॉकडाउन है तो बाढ़ इतने बड़े हो गए हैं कि हर घर में से मुझे ऐसा लग रहा है ये ऐसे ही चलता रहना तो मैं महर्षि विश्वामित्र या महर्षि कोई कश्यप ऋषि बना मिलूंगा 10-15 दिन में। तो आप ये देखिए एक्सियल पॉइंट जो है, एक्सियल पॉइंट के ऊपर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है बच्चों। एक्सियल पॉइंट का मतलब है कि ये अगर मैंने डाइपोल लिया तो इसकी एक्सिस क्या होगी, ये एक्सिस होगी। इसी एक्सिस को मैं अगर आगे बढ़ाता हूं, कहीं भी लेके जा सकता हूं एक्सिस। एक्सिस क्या होती है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है कि जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाता हुआ बिल्कुल बीच से मिले, वो क्या होता है, एक्सियल पॉइंट होगा। अब इसी एक्सियल पॉइंट पर कोई रैंडमली पॉइंट ले लिया मैंने P, ठीक है। इस पॉइंट P के ऊपर मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस P पॉइंट को मुझे ये पता होगा कि इस डाइपोल से वो 10 मीटर की दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पर है, कितना भी जिस भी पॉइंट पर मुझे निकालना होगा, इसका मतलब मुझे वो पता है। मान लेते हैं ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस है मेरे पास कितना, 2a। अब आपको यहां से ये भी क्लैरिफाई होगा कि हमेशा जब भी हम बुक्स में पढ़ते हैं तो डाइपोल के बीच का डिस्टेंस को 2 के मल्टीपल में क्यों लगता है। देखिए जब भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो हमेशा अवॉइड करते हैं कि जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, मतलब 1/2, 1/3, 1/5, ताकि वो ना, उसी को एक्सक्लूड करने के लिए क्या ले लिया इसने, यहां पर 2a ले लिया। क्यों, अब देखो, अब मैं इसका हाफ डिस्टेंस निकालूंगा तो कितना आएगा, यहां पर a आ जाएगा। अगर मैं इस पूरे को a डिस्टेंस ले लेता तो हाफ निकालते वक्त क्या आता, 1/2 आ जाता। तो अब वो उसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता
सॉर्ट आउट करने के लिए न्यूमेरिकल्स के अंदर या फिर जो फॉर्मूला आएगा उसमें रिमाइंड करने के लिए मुश्किल हो जाता है, इसीलिए क्या ले लिया यहां पर हमने 2a डिस्टेंस ले लिया। अब मान लेते हैं ये जो पॉइंट P है ये x डिस्टेंस पर है, कहां से, इसके मिड पॉइंट से। ये चीज आप ध्यान रखो, ये पॉइंट मान लिया हमने A, ये मान लिया मैंने B। A पॉइंट पर है पॉजिटिव क्यू चार्ज, B पॉइंट पर है नेगेटिव क्यू चार्ज, और मुझे क्या करना है, P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू दिस डाइपोल। अब क्या है, एक्चुअल में क्या है, दो पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है, वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रखी है। ए पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन होगी ई ए, समझ आ रहा है। बी पॉइंट है नेगेटिव, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, टुवर्ड्स, मतलब ई बी होगी, समझ आ रहा है। अब मैं निकालता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था जब हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जब भी किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो होता है के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इतना होगा, के दैट इज कांस्टेंट, क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर को क्या लेंगे, ये प्लस क्यू की वजह से निकाल रहा हूं मैं इस पॉइंट पर, तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तो यहां से लेकर के यहां तक ए डिस्टेंस है, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस हमें पता है एक्स है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए। इजी सा डेरिवेशन है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मिडल से डिस्टेंस मुझे पता है एक्स है, इससे लेफ्ट साइड का डिस्टेंस मुझे पता है ए है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए। तो यहां क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए का स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और डायरेक्शन हमने देखी है अवे दूर की तरफ जा रही है। सिमिलरली मैं निकालता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी। अब ई बी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से है, इस बी पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है वो कैसा है, नेगेटिव, इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस। अब डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस मुझे निकाल रहा हूं, तो क्या करूंगा, ये डिस्टेंस मुझे पता है यहां से यहां तक का x, ये पता है मुझे a। अब जितना रिमेनिंग बच गया वो कैसे निकाल सकता हूं, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, x माइनस, नहीं, यहां से लेकर के, सॉरी, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x माइनस ए। दोबारा देखिए, ये पॉइंट नेगेटिव है, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस x है, ये इतना डिस्टेंस a है, तो रिमेनिंग बचा हुआ क्या हो जाएगा, x माइनस ए। यहां पर क्या पुट करते हैं, a का स्क्वायर। बस दो पॉइंट है, दोनों की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहां पर अब क्या कर सकते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहेगा कि जब भी किसी भी 3, 4, 5, 10 या n पॉइंट चार्जेस हों, उनकी वजह से एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है, तो क्या होगी वो, दैट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू एनी पॉइंट्स। कितना हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, वो क्या होगा, ई ए, दोनों का वेक्टर सम होगा, ई ए माइनस ई बी। क्यों, क्योंकि एक जा रही है लेफ्ट साइड में, एक जा रही है राइट साइड में। अब एक चीज और ध्यान रखना है यहां पर, अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, एक तो जा रही है लेफ्ट में, राइट में, लेफ्ट में, सॉरी, ये लेफ्ट हो गया, ये हो गया राइट हो गया। अब इन दोनों का जो अल्टीमेट रिजल्टेंट होगा वो कितना आएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन में भी कौन सी क्वांटिटी ज्यादा आएगी, जो ज्यादा होगी उसमें से कम को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखकर यहां से देखते हैं कि ई ए ज्यादा होगा या ई बी ज्यादा होगा। अब ये डिस्टेंस है जो ये कांस्टेंट है, इसमें भी कांस्टेंट, क्यों, इसमें भी कांस्टेंट। यहां डिवाइड हो रहा है एक्स प्लस ए फैक्टर से, यहां डिवाइड हो रहा है एक्स माइनस ए के स्क्वायर से। मतलब अगर ज्यादा फैक्टर से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, कम,
कम फैक्टर से डिवाइड करूंगा तो ज्यादा। कैसा प्रोपोर्शनल हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो E1 जो है वो कितना आएगा हमारे पास? कम। और EB जो है वो ज्यादा। इसका मतलब जब अल्टीमेट जो फाइनली मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा वो कितना होगा? EB माइनस EA। ये चीज आपको जो है अच्छे से ध्यान रखनी है, अदरवाइज क्या होता है? नेगेटिव फैक्टर हमारे में आ जाता है। अब जस्ट क्या करो, इसको मिटा देता हूं। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड E जब निकालूंगा कितना हो जाएगा? EB माइनस EA। तो EB क्या होगा? KQ डिवाइड बाय x माइनस k स्क्वायर माइनस KQ डिवाइड बाय x प्लस k स्क्वायर। अब क्या बचा? सिंपली मैथमेटिक्स है, इसको मैं सोल्व कर लेता हूं। यहां से KQ कॉमन लिया, इसका आ जाएगा x माइनस a x प्लस a का कंप्लीट स्क्वायर। ये टर्म ऊपर आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a एक्स, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a एक्स। अब क्या करेंगे? बस इसको कैंसल आउट कर दें। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आकर के 4ax डिवाइड बाय के जो कॉन्स्टेंट था ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या कर सकता हूं मैं? इसमें मैं कर लूं ए के को कांस्टेंट रखूं, q मल्टीप्लाइड बाय 2a को इकट्ठा ले लूं और इसमें आ गया 2x को अलग लिख लूं। इसको ऐसे रखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए अब मैंने सोल्व कर दिया। इसको सोल्व करने के बाद इस चीज को मैं इकट्ठा लेकर के चलता हूं। आया मेरे पास क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई E इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2a इंटू में 2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए जो डाइपोल मोमेंट हमने डिफाइन किया था, अब उस डाइपोल मोमेंट के अंदर क्या था? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। हमने क्या लिया था? दो चार्ज लिए थे, क्यू चार्ज था और दोनों के बीच का डिस्टेंस लिया था 2a। और डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट के बराबर होगा q इंटू 2a। इसको लिख लूं k कांस्टेंट, यहां p ये हो गया डिस्टेंस 2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। ये हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अल्टीमेट ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द पॉइंट इन मिडल ऑफ द डाइपोल। एक डाइपोल के मिडल से अगर x दूरी पर कोई क्या रखा हुआ है, x दूरी पर अगर कोई पॉइंट P है जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू अ डाइपोल, वो कितनी आएगी? ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब देखिए इसके अंदर मैं अच्छा केस आपको और बता रहा हूं। अब सोचिए एक चीज को, ये +2 चार्ज था, ये -2 चार्ज था, ठीक है? ये पॉइंट, ये डिस्टेंस था 2a, ठीक है? और यहां मैंने मान लिया था कोई पॉइंट P जो कि x डिस्टेंस पे था, कहां से? सेंटर ऑफ द डाइपोल से, ठीक है? अब ये x डिस्टेंस है, ये 2a डिस्टेंस है। अगर मैं क्या करता हूं, इस डाइपोल की वजह से, इस पूरे डाइपोल की वजह से एक बहुत दूरी डिस्टेंस पर, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अब मैंने एक बार इनफाइनिटी का केस बताया था कि इन्फिनिटी हम किसको लेके चलते हैं। इन्फिनिटी नाम की कोई जगह नहीं है, इन्फिनिटी एक वर्ड है जस्ट बताने के लिए कि अगर मैं डिस्टेंस ये लेके चलता हूं, मान लिया मैं इसके एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं, एक डिस्टेंस 2a है, ठीक है? एक डिस्टेंस x है,
अगर मैं इस x को बोलता हूं इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या होगा कि मैं इस एक कंपैरिजन में ये जो क्वांटिटी है जो कि इंफिनिटी डिस्टेंस पर है वो बहुत ज्यादा दूर है। समझ आ रहा है? मतलब उस जो पॉइंट हमारा इंफिनिटी पर है उसके कंपैरिजन में मैं इस चीज को क्या ले सकता हूं, बिल्कुल जीरो कर सकता हूं, इग्नोर कर सकता हूं। ये हमारा जो है इंफिनिटी का कंसेप्ट है। इंफिनिटी जस्ट अ रिलेटिव टर्म। अगर मैं एक चीज के कंपैरिजन में दूसरी चीज को बहुत बड़ी बोलता हूं तो इसका मतलब क्या होगा, वो इनफाइनाइट टर्म हो गई हमारे लिए। तो ये डिस्टेंस इंफिनिटी है, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, इग्नोर कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला में, सेम फॉर्मूला में अगर मैं इंफिनिटी डिस्टेंस ले लूं तो x क्या हो गया, वेरी 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 लार्ज देन a। समझ आ रहा है? जैसे ये डिस्टेंस ले लिया, अब मैं इस पॉइंट को बोल दूं, मैं इस पॉइंट पे कोई पी से पाकिस्तान के अंदर एक डाइपोल मैंने अपना यहां रख दिया करनाल में। अब मैं पाकिस्तान में कोई पॉइंट पी है, उस पॉइंट पर निकाल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या हो गया, है ना, डाइपोल तो इतना हो गया यहां से लेकर के यहां तक का, और पी पॉइंट कहीं दूर रख दिया। तो इसका मतलब वहां पर जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो उसके लिए ये डिस्टेंस जो x है वो कैसा काम करेगा, इनफाइनाइट। तो अब मैं क्या करूंगा, a को जस्ट जीरो पुट कर दूंगा। यहीं पर अगर मैं a को जीरो पुट करता हूं तो a जीरो हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, E इक्वल्स टू के पी, और ऐसे लिख देते हैं इसको, और x की रेज टू पावर a स्क्वायर कट जाएगा तो x की रेज टू पावर 4। अब x से a काट देंगे तो कितना आएगा, 2kp डिवाइड बाई एक्स क्यूब। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इजी है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन करे थे सेम वे से, बस एक डाइपोल का नाम अलग आ गया और डाइपोल मोमेंट का फैक्टर अलग आ गया, इसलिए हमने इंट्रोड्यूस कर दिया इसमें पी फैक्टर। अब हम इसी के साथ जुड़ा हुआ सेकंड कंसेप्ट है वो करते हैं एट अ इक्वेटोरियल पॉइंट। मैं इसको मिटा देता हूं। आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली हमने, डाइपोल के पॉइंट कहां रखा था, एक्सियल पॉइंट पे। अब एक कंसेप्ट आ रहा है इक्वेटोरियल वर्ड आ रहा है। इक्वेटोरियल का मतलब क्या है, इक्वेटोरियल जस्ट क्या है कि यहां अगर मैं क्या करूं, ये मेरा डाइपोल था, ठीक है, एक पॉइंट प्लस टू था, एक पॉइंट माइनस टू था। अब अगर इसके मिडल से, बिल्कुल डाइपोल के मिडल से मैंने कोई पॉइंट ले लिया इस एक्सिस पर, जो कि डाइपोल जो है, डाइपोल के बिल्कुल मिडल से एक लाइन मैंने पास करी, एक एक्सिस मैंने पास कर दी, उस एक्सिस पर कहीं भी कोई पॉइंट होगा जो, वो क्या कहलाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट। और वो लाइन क्या कहलाएगी, इक्वेटोरियल एक्सिस। समझ आया? इक्वेटोरियल एक्सिस जो होगी जस्ट अ बाइसेक्टर लाइन ऑफ द डाइपोल, और इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होगा, अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, अब देखिए इसको मैं मिटाऊंगे। अब इसको करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहां पे निकालनी है। सपोज ये पॉइंट ले लिया मैंने पी पॉइंट, ठीक है, पी पॉइंट मतलब पाकिस्तान। अब ये जो डिस्टेंस हो गया 2a, डिस्टेंस 2a मान लिया हमने, ठीक है। इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस था, डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, q मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस 2a, ये डाइपोल मोमेंट हो गया हमारे पास। ठीक है, लिख देते हैं डाइपोल मोमेंट डी पी, डीपी से याद आ गया है ना। अब देखो प्लस 2 चार्ज हो गया, माइनस 2 चार्ज हो गया, पी पॉइंट हमारे पास ये। डाइपोल को भूल करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दीजिए, जैसे हम न्यूमेरिकल्स में करते थे। प्लस 2 की वजह से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा। ए पॉइंट नाम इसको दूं, अगर इसको बी दूं तो इसको बोल सकता हूं मैं ई ए, और ये इसको ऐसे मैंने मिला दिया। ये थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को नीचे ले लेता हूं, ये पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है, ये मैंने ऐसे ये मिला दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इज दैट। समझा? सिमिलरली बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, बी की तरफ जाएगी,
तो नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव की तरफ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे हो जाएगी ई। ठीक है, सबसे पहले काम करो, इस पी पॉइंट के ऊपर ये की वैल्यू निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट ए कितनी होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और आर क्या है, ये डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक का, इसको मान लिया मैंने एक्स डिस्टेंस है। अब इसमें देखिए ये जो कन्फिगरेशन लिया हमने, ये हमारे पास डाइपोल गिवन है, तो इसका मतलब चार्ज गिवन है, मैंने बताया था, और डाइपोल गिवन है तो डिस्टेंस गिवन है, मान लीजिए 2a भी गिवन है। हमसे पूछ लिया कि इक्विटोरियल पॉइंट के ऊपर कौन से, इस किसी भी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब इसके ऊपर तो कितने पॉइंट हो सकते हैं एक लाइन के ऊपर, हमें पता है इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं एक लाइन के ऊपर। अब इनफाइनाइट में से कोई एक मान लिया P, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है हमें इस Q की वजह से इस पॉइंट P के ऊपर, तो K Q डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस ये होगा। अब क्या ये डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूं? अब जब मैंने ये बोल दिया कि ये है बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर भी है, तो ये 90, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये डिस्टेंस कितना होगा, ये हो गया a मिडल से, ये हो गया a x, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट। समझा? a स्क्वायर और x स्क्वायर को जमा करके उसका मैं वर्गमूल ले लूंगा, तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा a p। ठीक है, तो k क्यू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट, और बाय फॉर्मूला ये स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना होगा, के क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस। मैं एक बार और बोलता हूं आप सभी को, जिन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का थर्ड लेक्चर नहीं देखा, थर्ड और फोर्थ लेक्चर, वो एक बार जरूर देखे ध्यान से, उसके बाद ये कुछ भी नहीं लगेगा, सबसे इजी क्वेश्चंस आपको यही लगेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया ये, अब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ईबी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ the point charge minus q placed at b at a point p। इस p पॉइंट के ऊपर किसकी वजह से, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से, और माइनस क्यू का अर्थ है b पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, k q डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब सेम डिस्टेंस यहां से यहां भी आएगा, ये भी कितना आ जाएगा, सेम। समझा? तो मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड EA एंड EB are equal. Both of the electric field due to point plus Q and minus Q are same in magnitude but opposite in direction. We cannot say opposite but different in direction. Equal, opposite direction कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि एक अगर इस तरफ जा रही है तो दूसरी बिल्कुल 180 डिग्री पर जा रही है। ठीक है, वो अपोजिट अलग वर्ड हो जाएगा बट डिफरेंट यहां पर वैलिड होगा। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, क्या मैं इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जब पी पॉइंट के ऊपर निकालूंगा तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ये प्लस ईबी। जिन्होंने वेक्टर का एडिशन नहीं पढ़ा, 11th में नहीं पढ़ा, पिछले लेक्चर नहीं देखे, वो बोल देंगे कि ये है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि वेक्टर एडिशन सिंपली स्केलर एडिशन जैसा नहीं है, हमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमें वेक्टर ला कर करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देखिए, फोर्थ वीडियो है, फोर्थ लेक्चर है, आपको इजीली समझ आ जाएगा सारा कुछ। अब क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हम करते हैं। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन क्या करें, सपोज मैंने ये लाइन बना ली पैरेलल, ठीक है, ये मैंने पैरेलल लाइन बनाई, किसके पैरेलल बनाई, इस AB लाइन, और एंगल का नाम दिया मैंने इसका थीटा, ये एंगल थीटा। ठीक है, ये एंगल अगर थीटा है तो क्या ये एंगल थीटा होगा, और ये एंगल भी थीटा होगा? बता सकते हैं क्यों? इसको आप सर्च करना। टेंथ क्लास में हम लोगों ने बहुत से क्वेश्चंस करे हैं। कैसे? दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं, बीच में से ट्रांसवर्सल जाएगी तो अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। साथ अल्टरनेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? एकांतर कोण, जो हिंदी मीडियम के होंगे वो पढ़ लेना। साथ में हमने पढ़े हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स,
कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? संगत कोण, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, उनको आप पढ़ लेना। उससे आपको पता लगेगा कि अल्टरनेट दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल, ये सिमेट्री से इक्वल हो जाएगा थीटा। अब ये एंगल और ये एंगल कैसे हो जाएंगे? एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल्स। अब ये दोनों साइड इक्वल है तो ये एंगल भी हो जाएगा इक्वल। और दूसरे तरीके से ये एंगल किसके, इसके इक्वल आ गया। इस तरीके से, और ये दोनों लाइन आपस में इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। वो आप पढ़ना, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, समझा? उसके साथ ही हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और पढ़ा हुआ है, वेक्टर में ही पढ़ा हुआ है 11th में। तो ये जो है मेरे पास वेक्टर ईबी, अगर इस ईबी वेक्टर को मैं क्या करूं, इसको भूल जाते हैं 2 मिनट के लिए, इस डिस्टेंस को भूल जाता हूं, इसका काम खत्म हो गया। एक एक्सिस ये आगे परपेंडिकुलर, ये बना के, ठीक है, ये भूल जाओ। ये जो वेक्टर है ईबी, इस वेक्टर में हमेशा क्या होता है, एक बार मैं और आपको रिमाइंड करा देता हूं। यहां पर वेक्टर जब भी आ जाए, ये अगर वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है इधर ये, और 2 एक्सिस हैं हमेशा, और वो ध्यान रखना, जब भी एक वेक्टर को हम क्या करते हैं, रिजोल्व करते हैं, तो दोनों के दोनों जिस लाइन होती है जिसके लोग हम रिजोल्व करते हैं, वो कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। ये देखिए, एक ये वाई एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस होगी, एक ये एक्सिस है, एक ये एक्सिस है, आपस में परपेंडिकुलर। अगर ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है, तो ए जो वेक्टर है ये हो जाएगा ए कोस थीटा, और ए जो दूसरा है वो हो जाता है हमेशा साइन थीटा, ठीक है। जब भी एक लाइन के को हमें रिजोल्व करना हो तो उसके साथ में जो एंगल है थीटा, उसके साथ वाला कंसेप्ट होता है, साथ वाला जो वो होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो साथ वाला कंपोनेंट होता है वो हो जाएगा कोस थीटा, और जो परपेंडिकुलर वाला होगा वो हो जाता है साइन थीटा। ए कोस थीटा हो गया, ए साइन थीटा। सिमिलर अब देखिए यहां ईबी है, ये कितना हो जाएगा? ईबी कोस थीटा, क्योंकि थीटा के साथ वाले टर्म है। अब ये क्या है? थीटा यहां है, ये कौन सा हो जाएगा फिर? ईबी साइन। समझ आया? अब देखिए ये है हमारे पास ई ए, इसको भी साथ में एंगल कितना बन रहा है? थीटा, तो इसके अलग कितना होगा? ई ए कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कितना बनेगा? ई ए साइन थीटा, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों थोड़ा सा ध्यान तक देना इसमें। ईबी ए वेक्टर है, ये ईबी वेक्टर है, इसको ई ए को हमने कर लिया इस एक्सिस के और इस एक्सिस के अलोंग रिजोल्व कर लिया। सिमिलर ईबी को इस एक्सिस के और इस एक्सिस के अलोंग कर लिया। दोनों आपस में कैसी हो रही है? परपेंडिकुलर हो रही है। अब देखो ये ईबी है, ये है साइन थीटा है, साइन थीटा है। हमने अभी देखा है ई ए और ईबी का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, जीरा हो जाएगा। अगर ई ए और ईबी का मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं क्या लिख सकता हूं? ई ए बराबर में ईबी, तो यहां लिख सकता हूं ई ए। सिमिलरली यहां लिख सकता हूं ई ए, ठीक है। अब ये वेक्टर ई ए साइन थीटा, ये दोनों कैसे हैं? अपोजिट साइन में है, अपोजिट 180 डिग्री पर है और इक्वल मैग्नीट्यूड में है, तो क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएंगे। अल्टीमेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बचेगी वो क्या होगी? ई ए कोस थीटा प्लस में कोस थीटा प्लस में ये कोस थीटा, दूसरा कंपोनेंट, तो इसी को लिख सकता हूं मैं 2 पी ए कोस ऑफ थीटा, ठीक है। अब यहां पर क्या लिख सकता हूं? 2 ए का मैग्नीट्यूड रख दो, कितना था? के क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब क्या बचा? कोस थीटा। अब आ जाओ ट्रिग्नोमेट्री पर। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पढ़ी है 10th क्लास में। कोस थीटा पंडित जी बताते हो, पी बी पी एच एच बी। कैसे याद करते हैं? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये क्या होता है? साइन, ये क्या होगा? कोस, ये क्या होगा? टेन। यहां से हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब कोस थीटा निकालना है, ये ट्रायंगल ले लो कोई भी। कोस थीटा अगर मैं इसमें निकालता हूं, कोस थीटा मींस बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? ये बेस हमेशा वो होता है जहां पर 90 डिग्री एंगल और दूसरा एंगल, दोनों के दोनों एंगल जब जहां पर भी रखे हों, समझे ना? बेस बेस मतलब कोई भी चीज है,
वो जमीन से जुड़ी चीज है मान लेते हैं, जिसके ऊपर हम कुछ भी रख सकते हैं। अब दोनों एंगल इसके ऊपर रखे हुए हैं, तो ये कैसा कंसेप्ट होगा, ये होगा हमारे पास बेस। अगर मैं इसको थीटा लेता यहां से यहां तक का, तब बेस क्या हो जाता, ये वाला, क्योंकि 90 भी इस लाइन पर रखा हुआ है, थीटा भी इस लाइन पर रखा हुआ है। समझा? तो अब cos थीटा कितना हो जाएगा, ये बेस हो गया और हाइपोटेन्यूज हमने ये निकाला है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। अब इसको यहां पे पुट करो, कितना होगा a बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी को थोड़ा सा मैं मैथमेटिकली सोल्व करता हूं अगर, तो कितना हो जाएगा 2 या k मल्टीप्लाई बाय q इंटू में इस 2a को इसके साथ ले 2a q इंटू 2a हो गया। आप समझ गए होंगे मैं क्यों मैंने इकट्ठा लिया इसको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पावर 1 है, यहां पावर 1/2 है, तो कितनी हो जाएगी 3/2। अब चार्ज को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया 2a से, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास a इंटू पी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। क्या आपको समझ आया? ये चीज आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान में रखनी है कि जब इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो कितनी वैल्यू आई, केपी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। और जिस टाइम मैंने निकाली एक्सियल, देखो बच्चों अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी डाइपोल की वजह से एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल एक्सिस, और हमने दूसरा एक इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर। एक्सियल पॉइंट पर करी हमने 2kp x क्यूब और इक्वेटोरियल पर करी हमने kp डिवाइड बाय x क्यूब। अब देखो यहाँ 2 का वेक्टर है, यहाँ 2 का वेक्टर नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखो सपोज अगर ये मेरे पास एक डाइपोल है, इस जो हमने मैथमेटिकल लिखा इसके अंदर फिजिक्स आप समझे तो क्या होगी, ये मान लिया सपोज क्या है मेरे पास एक डाइपोल है, इस डाइपोल के मिडल से सेंटर से अगर मैं पॉइंट लेता हूं एक्सियल पॉइंट पर x डिस्टेंस के ऊपर, सिमिलरली इसी पॉइंट से मैं लेता हूं इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर भी x डिस्टेंस के ऊपर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो एक्सियल पॉइंट पर होगी वो कैसी होगी, 2 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। इस तरीके के न्यूमेरिकल या इस तरीके का क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपके जो सीबीएसई का पैटर्न है 20 to 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके, उसमें आ सकता है। इसलिए आप मैथमेटिक्स के साथ साथ आप मैथमेटिकल फिजिक्स भी उसके पीछे की पढ़िए, आप एकदम से क्वेश्चन पढ़ते ही उसका जवाब दे देंगे। तो पढ़ते रहे, नेक्स्ट 8वां लेक्चर में जल्दी ही आप लोगों के सामने रखता हूं। ओके, पढ़ते रहे, बाय बाय।